नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आखिरकार राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंडीगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। जयपुर के लिए रवाना हुई है पुलिस। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों को लेकर दिल्ली पहुंची है और वहीं पूरे प्रकरण में अभी कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है और इसके बाद दोनों आरोपियों को जयपुर लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गोगामेडी की हत्या के आरोपियों को अपने साथ लेकर राजस्थान बॉर्डर तक जाएगी, जहां दोनों को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने दी है पूरी जानकारी। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन और डायरेक्शन में एसआईटी को मिली है ये बड़ी सफलता और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड आरोपियों का हत्या के बाद रूट मैप भी सामने आया है, किस तरीके से कहाँ उन्होंने छुपने की कोशिश की थी। पुलिस से छुपने के लिए सबसे पहले वो मनाली गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद आरोपी सबसे पहले ट्रेन से हिसार गए। हिसार पहुंचकर बस से मनाली के लिए निकल गए और मनाली से मंडी और फिर चंडीगढ़ गए और वहां जाकर होटल में रुके और चंडीगढ़ में होटल में रुकने के बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वहां से और फिर गोगामेडी हत्याकांड शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा दिया। हथियार जो यूज किए थे, जो हथियार इस्तेमाल किए थे यानी कि जो गन्स थी, उन्हें छुपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय उन्हें पकड़ा ना जा सके। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे और यही उनसे गलती हो गई। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंच गई। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ में थे और इसके बाद इन सब की गिरफ्तारी हो गई। तो ये पूरी तरीके से ये देखिए किस तरीके से उन्होंने रूट मैप बनाया था, कहाँ कहाँ उन्हें जाना है ये तय किया गया, कहाँ उन्हें हथियार छिपाने हैं। फिलहाल हथियार ढूंढने में पुलिस लगी है क्योंकि वो बेहद जरूरी है, वो सबूत है। और गोगामेडी हत्या मामले में क्योंकि उसी गन से उन्हें शूट किया गया था और उन्हीं हथियारों को ढूंढने में अब पुलिस जद्दोजहद कर रही है। हालांकि ये सब पूछताछ में इनसे पता किया जाएगा कि उन्होंने हथियार कहां छुपाए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय पंत हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं राजस्थान पुलिस को हाथ लगी है। एक लंबा रूट मैप उन्होंने पहले तैयार किया, उसके बाद हथियार छुपा दिए। हालांकि हथियार की भी ढूंढने की कोशिश की जा रही होगी। तो कह सकते हैं एक प्रेशराइज होने के बाद में किस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले और कहाँ चंडीगढ़ जाके उन्हें धर दबोचा, क्योंकि ये कोई मामूली हत्याकांड नहीं है, बहुत बड़ा हत्याकांड। पूरा राजपूत समाज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। जी चंद्रश्री, वाकई देखिए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड था उसके बाद जिस तरह से हमने देखा राजपूत समाज में कितना आक्रोश था, उसको लेकर 2 दिन तक जो समाज के लोग हैं वो मेट्रोमास अस्पताल के बाहर रोड जाम करके बैठे रहे। राजस्थान बंद किया गया, जगह जगह जो प्रदर्शन है वो किए गए और 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया था पुलिस को इन शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए। और पुलिस लगातार अलग अलग डायरेक्शन में इसको लेकर काम कर रही थी, लेकिन जब इनका सहयोगी रामवीर गिरफ्तार किया गया और उससे जो पूछताछ हुई उससे कई महत्वपूर्ण इनपुट पुलिस के हाथ लगे। उसके बाद राजस्थान पुलिस की जो एसआईटी और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चंडीगढ़ में जॉइंट ऑपरेशन करते हुए दोनों शूटर्स हैं नितिन फौजी और रोहित राठौड़, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ ही एक उनका सहयोगी भी गिरफ्तार किया गया जिसने फरारी के दौरान उनकी मदद की। फिलहाल जो आरोपी हैं उनको अब जिस तरह से बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के हवाले से कि राजस्थान पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान पुलिस तीनों ही जो आरोपी हैं उनको लेके जयपुर पहुंचेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी और आज दोपहर तक प्रेस वार्ता करके इस पूरी वारदात का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत इस षड्यंत्र को रचा गया, उसको अंजाम दिया गया और जिस तरह से रोड मैप इनका सामने आया है, रूट मैप आया है कि कहाँ कहाँ ये भागे थे। हिसार पहुँचे ट्रेन से, हिसार से मनाली की बस में सवार होकर वहाँ पहुँचे, मंडी पहुँचे, फिर उसके बाद चंडीगढ़ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनको जॉइंट ऑपरेशन चला के गिरफ्तार किया गया उस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक शराब के ठेके के ऊपर बने हुए कमरे में ये लोग छिपे हुए थे जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ तलाशी ली गई लेकिन जो हथियार हैं वो इनसे बरामद नहीं हुए। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद भागते समय इन लोगों ने जो हथियार है वो कहीं पे छिपाए हैं। संभवतः वो हथियार राजस्थान में ही हो सकते हैं
अब ऐसे में पुलिस इनको जब गिरफ्तार करके जयपुर लाएगी, पूछताछ करेगी, तो सबसे पहला काम यही होगा कि जो हथियार हैं जिनसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उनको रिकवर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये इस पूरे षड्यंत्र की महज एक कड़ी है। पर्दे के सामने वाली कड़ी ये है, पर्दे के पीछे वाली जो कड़ियाँ हैं जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा वो अभी फ़िलहाल उजागर होना बाकी है। और उनको जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, उनके नाम सामने आएंगे, तो इसमें आगे भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। राजस्थान जिस तरह से हत्याकांड हुआ था, आक्रोश राजपूत समाज में देखा गया था, उसके बाद थे विनय, ये तो सिर्फ प्यादे थे जिन्हें चलाया जा रहा था और जिनके इशारों पर ये काम कर रहे थे। हालांकि दोनों गिरफ्त में तो आ गए हैं और पकड़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इन पर प्रेशर बहुत था। पूरा राजपूत समाज, ना सिर्फ जयपुर की बात करें तो ना सिर्फ किसी और जिले की बात करें, पूरा राजस्थान जल रहा था और जलाया जा रहा था। और ये आक्रोश और बढ़ सकता था अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती। इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया डीजी क्राइम दिनेश एमएन ने, जिनका नाम बोलता है, जिनका काम बोलता है, और उनकी बनाई हुई टीम की बदौलत ये लोग गिरफ्त में आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी गठित की गई थी इस पूरे हत्याकांड के बाद, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को उसका पूरा सुपरविजन दिया गया था। उनके साथ ही जो जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं वो लगातार टीम को मार्गदर्शन कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि राजस्थान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम के बाद जो प्रेशर बना, उस प्रेशर में अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके राजस्थान पुलिस ने बेहतरीन काम किया और जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया। वहीं अब तक इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरह से मैंने बताया, रामवीर इनका जो सहयोगी जिसने षड्यंत्र को रचने में और इनको फरार कराने में अहम भूमिका निभाई, उसको कल गिरफ्तार किया गया। उसके बाद देर रात दोनों शूटर्स और उनके एक साथी को, जिन्होंने चंडीगढ़ के अंदर फरारी में इसकी मदद की, उसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी इस गिरफ्तारी की लिस्ट में और भी कई लोगों के नाम जुड़ेंगे, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी और पुलिस भी कोशिश कर रही है कि इनका जो पूरा नेक्सस है, जो पूरा नेटवर्क है, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वो समाज को न केवल आहत करती हैं बल्कि पुलिस को भी एक खुली चुनौती देती हैं। क्योंकि जिस तरह से घर के अंदर घुसकर किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई और वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं, जो कि पूरे श्री राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके, उनके घर के अंदर घुसकर निर्मम हत्या की गई। उसके बाद पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए रोहित गोदारा की ओर से पोस्ट करके इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस को खुली चुनौती थी, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन वाकई काबिल तारीफ यहाँ पे काम किया। करणी सेना संगठन है, पूरा राजपूत समाज जो है, और ना सिर्फ राजपूत समाज, बाकी दूसरे संगठन भी है। हर जाति के लोगों से जो गोगा मेडी उनका संबंध रहा था और सभी के लिए वो काम करते थे। तो यहाँ पर तो वो मांग कर रहे हैं कि इनको पकड़ती एनकाउंटर कर दो। क्या इस तरीके की बात अभी भी हो रही है एनकाउंटर की? क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी उनकी डिमांड नहीं थी, उनकी डिमांड ये भी थी कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जी चंद्रशी, वाकई देखिए जिस तरह से कल हम उस घटनास्थल पे पहुंचे थे जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या की गई थी, वहां पे उनकी जो दूसरी पत्नी हैं वो मौजूद थी और उन्होंने भी ये मांग की थी कि जो दोनों बदमाश हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। और जिस तरह से लगातार करणी सेना के लोगों के द्वारा, राजपूत समाज के लोगों के द्वारा, वहीं 36 कौम, क्योंकि जो पूरा प्रदर्शन हुआ था उसमें 36 कौम के लोग शामिल हुए थे, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ यही मांग थी कि जो दोनों हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। क्योंकि जिस नृशंस तरीके से उन्होंने हत्याकांड को दिया उसका फैसला ऑन स्पॉट ही होना चाहिए। तो हालांकि मांग की गई थी, लेकिन क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा है, इसमें कई कड़ियां बाकी है जोड़ना, तो अब इन दोनों आरोपी से पूछताछ के दौरान ही वो चीज़ सामने आ सकेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दोनों आरोपी हैं या इस प्रकरण से जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं उन तमाम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल किया जाएगा ताकि 2 से 3 महीने के अंदर उनको यहाँ पे सज़ा दिलवाई जा सके। जी चंद्रशील, बिल्कुल विनय, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करना और वो भी राजधानी में इस तरीके की चीज़ें करना और घर में घुसकर किसी की हत्या कर देना, इससे दहशत का माहौल तो बढ़ता ही है। साथ में ही लोगों को राजस्थान में रहने से भी अब डर लगने लगा है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी कि राजस्थान में क्राइम बहुत ज़्यादा है और इस तरीके की अगर घटनाएं बार बार सामने होती रहेगी तो वो अनसेफ महसूस करेंगे। तो फिर सुरक्षा जब इन्हीं लोगों को नहीं दी गई तो फिर आम इंसान की सुरक्षा का कैसे कोई हवाला दे सकता है?
जी चंद्रश्री, वाकई देखिए ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ था इसके बाद लोगों में काफ़ी डर देखा गया था और लोगों ने यही कहा था और राजस्थान पुलिस पे भी कई तरह के सवाल उठाए थे कि जब लगातार इनकी ओर से सुरक्षा की मांग की जा रही थी तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। कई तरह की चीज़ें इसमें हुई और जिस तरह से एक शांत प्रदेश होने की बात राजस्थान के लिए की जाती है और इस तरह